हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स इन्फिनिटी। लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि साइडवेज टू बुलिश मार्केट रहेगा और वो गैप प्रायोरिटी की एक हमने बात करी थी कि गैप उसको फिल करना है। तो एग्जैक्टली बिहेव हुआ। पहले मार्केट 3 दिन 3.5 दिन बुलिश रहा और उसके बाद 2 दिन में ही वो बियरिश हो गया और गैप फिल ऑलमोस्ट कर दिया फ्राइडे को। अब आगे क्या रह सकता है और कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे मार्केट को, या क्या मार्केट हो जाएगा यहाँ से बुलिश, तो हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे, प्लस आपके लिए एक स्टॉक जो आपको बेनिफिट कर सकता है लॉन्ग टर्म में। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पसंद आएगा। और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स की तरफ। तो ये है टेक्निकल चार्ट्स। अगर हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड चैनल आपको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में ये चलता जा रहा है और ट्रेंड लाइन भी डिसेंडिंग हो रही है, बट बहुत बड़ा फॉल नहीं आ रहा है। तो साइडवेज टू बुलिश का व्यू देते हुए हमने यही डिस्कस किया था कि 19200 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वो अभी भी नहीं टूटा है और ये जो गैप अभी फिल होना है ऑलमोस्ट वो गैप भी फिल होने ही वाला है। तो इसकी जो प्रायोरिटी है वो अभी भी गैप फिल होना। एक हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में वो गैप फिल कर दे 19200 19150 के पास आने के बाद उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चैनल भी एक सपोर्ट पे आ रहा है, क्योंकि 19189 या 190 के पास इसका गैप फिल होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसको EMA 63 का मतलब होता है कि 3 महीने 63 ट्रेडिंग सेशंस मींस 3 मंथ्स, और उसमें EMA मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका 3 महीने का मूविंग एवरेज ऊपर शिफ्ट हो चुका है 19177 पे। तो आपको 19177 के नीचे शायद क्लोज ना मिले। एक बार अगर उसके नीचे जाता है तो वहाँ पे एक पुल बैक आपको शायद देखने को मिल सकता है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर में जब भी ये जाएगा आपको सेलिंग मिलेगी, ऊपर में एकदम से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलेगा और ऊपर में रेजिस्टेंस ही मिलेंगे। तो ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे? 19300 400 पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ओवरली चार्ट पे देखेंगे हम तो ये गैप जो है, ये गैप बना हुआ है, ये गैप आपको एक रेजिस्टेंस देगा। 19375 to 19400 will act as a strong resistance for you for starting 2-3 days और मे बी एक्सपायरी तक। आपको एक्सपायरी पे भी, अब ये एक्सपायरी वाले दिन टूटना हो तो शायद टूट जाएगा, बट एक्सपायरी मूव आपको शायद इस मंथली एक्सपायरी में मे भी मिल सकता है, या अपसाइड का या डाउन साइड का। तो उस हिसाब से हम देखेंगे आगे क्या रह सकता है प्राइस बिहेवियर। हम ग्रुप में अपने जरूर डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो पिन मैसेज में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। और इसके अलावा फॉर द टाइम बीइंग 19200 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 150 170 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहाँ पे हम बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं वापस से मार्केट ऊपर जाने के लिए। क्यों ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि अगर हम ऑप्शन चेन पे देखें तो PCR के बेसिस पे निफ्टी इज 0.67, PCR पुट कॉल रेशियो जो है हमारा वो 0.67 हो चुका है। तो 0.67 से अगर ये और 100 पॉइंट गिरता है तो 0.5 0.6 के पास आ जाएगा, जहाँ से मार्केट में गिरने का स्पेस और बचेगा नहीं। तो मार्केट ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड लेवल से वापस एक बार के लिए पुल बैक शो कर सकता है। मार्केट ऊपर में जरूर रेजिस्टेंस फेस करेगा, आई हैव टोल्ड यू। इसके बाद बैंक निफ्टी पे अगर हम आते हैं तो बैंक निफ्टी में हम देखेंगे थोड़ा सा इसमें भी बियरिशनेस है, बट बहुत ज़्यादा बियर बैंक निफ्टी अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये गिर चुका था जितना गिरना था। हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश हो रहा है और यहाँ से पुल बैक के लिए प्ले करेंगे। हमने अपने ग्रुप में कॉल शेयर किया था कि बैंक निफ्टी के कॉल बाय कर सकते हैं, तो इट वेंट टूवर्ड्स 1000 238 की चीज़ 1000 रुपये हो गई। तो अगर आप इस तरीके से अगर ले लेते तो उसको बेनिफिशियल होता, थर्सडे को आप उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा बना सकते थे। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि आपको किस टाइम पे क्या चीज़ लेनी है। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर है, क्योंकि ये एक रेंज में बंध गया है, जो कि 43,600 ऑन द लोअर साइड, 45,100 ऑन द हायर साइड। ऊपर में जाएगा तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे में जाएगा तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मिलेगा इसको। अब इसके नीचे अगर 43,600 के नीचे किसी दिन ये ब्रीच होता है, सपोज ये एक्सपायरी वाले दिन एक ब्रेकडाउन देता है, तो आपको वहाँ से एक थोड़ा सा और फॉल और अगले दिन फ्राइडे को और फॉल देखने को मिल सकता है, या ये फॉल अभी ना हो बाद में हो, या हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट करके भागने के लिए तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको व्यू अभी के लिए ये बनाना है कि फॉर द टाइम बिंग हम रेंज बाउंड रहेंगे। रेंज बाउंड के बाद जब ब्रेक आएगा तो मे बी हम दोबारा से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अगर आ सकेंगे तो बिल्कुल आपके लिए उसी दिन वीडियो लेकर आएंगे जिस दिन ये ब्रेक होगा। तो इसके लिए हम रेंज बाउंड खेलेंगे 43,600 या 44,000 अभी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 45,000 तक ये मैक्सिमम अभी अपसाइड दिखती है, बहुत बड़ी अपसाइड भी यहाँ से नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चेन पे देखें तो 44,500 पे ही हमारे काफ़ी कॉल राइटिंग हो रखी है।
सी 44,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, तो 44,000 में एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 44,500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, और 45,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है। तो 45,000 क्रॉस होना तो इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस वीक। 44,500 अगर क्रॉस होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिलेगी जो कि 300-400 पॉइंट की आ सकती है। तो 44,900, 800 फिर से हम टेस्ट कर सकते हैं, बट 44,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब हम फ्राइडे को मंडे को देखेंगे कि अगर गैप डाउन होता है या नीचे खुलता है तो हम वहाँ से एक बाय अटेम्प्ट करना चाहेंगे। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा कि मार्केट नीचे आ सकता है पहले, क्योंकि FIIs का डाटा अगर हम देखें तो FIIs ने कैरी किए हैं अपने शॉर्ट्स। शॉर्ट में अगर हम देखें तो पार्टिसिपेंट में क्लाइंट्स लॉन्ग लेकर गए हैं। क्लाइंट होते हैं रिटेल अगर लॉन्ग जाता है मार्केट पे तो दे आर क्रिएटिंग अ लॉन्ग। सो FIIs उनके अगेंस्ट में खेलते हैं, बड़ी मनी के चलता है मार्केट। तो आपको भी समझना है कि जब बड़ी मनी जो चीज़ कर रही है उस डायरेक्शन में मार्केट जाता है। बट FIIs के अगर आप लॉन्ग परसेंटेज देखेंगे तो दे आर एट 40% लॉन्ग्स। 82,000 के लॉन्ग्स अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पड़े हैं लॉन्ग्स में। तो दे आर नॉट वेरी बियरिश, बट स्टिल थोड़े से नेट वो शॉर्ट ज़्यादा हैं, और शॉर्ट उन्होंने फ्राइडे को काफ़ी ऐड किए हैं। तो मे बी एक रिएक्शन मंडे को या ट्यूसडे को आपको आने वाले 2 दिनों में एक शॉर्ट पोजीशन का मिल सकता है कि नीचे में मिले, वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। तो इसके बाद हम अगर देखें कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स, तो हमारे फंडामेंटल फैक्टर्स में लास्ट वीक में जो ब्रेंट जहाँ था वो अभी भी वहीं है, थोड़ा सा ऊपर की फिर से चाल पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है। अगर वापस से ऊपर जाता है तो इंडियन मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड लिमिटेड रखेगा। उसके अलावा डॉलर इंडेक्स पे नज़र बना के रखें। डॉलर इंडेक्स जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 104.50 के बाद रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली ये उसी रेजिस्टेंस पे जाके अटका है अभी फ्राइडे को, और यहाँ से थोड़ा सा एक वापस पुल बैक अगर नीचे की तरफ मिलता है इसमें तो रिलीफ मिलेगा इंडियन मार्केट्स को, और मेटल सेक्टर या कमोडिटी सेक्टर को मिलता है थोड़ा सा रिलीफ, तो वो ऊपर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पर भी नज़र रखिएगा, अगर ये भी कूल ऑफ होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़ा ठीक रहता है। इसके अलावा आपका ब्रेंट क्रूड, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड। थर्ड इज़ बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड अगर 10 ईयर की अगर कम होती है तो आप उस पर नज़र रखेंगे। 4 के नीचे आ जाती है तो मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अगर ये 4.1 के नीचे आती है तो, और अगर ये 4.4 क्रॉस करती है तो थोड़ा सा और रैली कर सकती है, राइट। सो मार्केट अभी इसको भी नज़र बनाए हुए है, इस पर इन्फ्लेशन का जो खतरा है। जैक्सन होल की मीटिंग थी, अभी उन्होंने एग्रेसिव ही कहा है कि अभी हम रेट हाइक चल सकते हैं और मार्केट में इन्फ्लेशन से लड़ाई हमारी जारी है। तो अगर इस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी सी लिमिटेड अपसाइड रहेगी। बट हाँ, यहाँ से फॉल भी मेजर पैनिक वाले अभी नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ ऐसा साइन नहीं दिख रहा। तो बहुत पैनिक नहीं है, अपनी भी शांति आप बनाए रखें। और दूसरी बात जो हमने आज स्टार्टिंग में बोली थी कि एक स्टॉक आपके लिए लेकर आए हैं, वो है HDFC बैंक का शेयर। अगर हम इसकी RSI देखें तो RSI इसकी 26 पे चली गई है। 26 RSI मतलब होता है ओवरसोल्ड लेवल्स फॉर एनी निफ्टी 50 स्टॉक। अगर ऐसे लेवल पे मिल रहा है आपको RSI के, और वैसे भी इसके चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो चार्ट्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अगर हम देखें तो फॉर द टाइम बिंग ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही जोन ही है। 1550 से लेकर इसका एक 1500 तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 1528, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इसका काम करेगा। आपको इस रेंज में एक्यूमुलेशन शुरू कर देना चाहिए, और ये आपको बाय जोन में मिल रहा है। तो बाय लेवल्स आपके पास HDFC बैंक में आ रहे हैं, आप ऐसे लेवल्स को ना छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो आने वाले कुछ टाइम में आपको अच्छे 20% के रिटर्न, 15% के रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटर है HDFC बैंक। आप HDFC बैंक में अच्छे से पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी टेंशन। मार्केट इज़ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अपना रिस्क बिल्कुल जान लें, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो फ्रेंड्स, हमारा व्यू अभी भी बहुत बियरिश नहीं है, थोड़ी लिमिटेड अपसाइड के लिए है। दोनों साइड हम साइडवेज हैं। जब ब्रेकआउट होगा या कुछ हो जाएगा तो हम बिल्कुल आपको बोलेंगे कि अब यहाँ से बुलिश खेलना है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा बुलिश खेलने की कोशिश जरूर करेंगे जब हमें फॉल मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।